जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है एस टॉपिक के ऊपर है। एस जो होता है उसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एस का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एस जो होता है वह सिलिकॉन मटेरियल से मिलकर बना होता है। एस सिलिकॉन मटेरियल से मिलकर बना होता है और इसका जो काम होता है वो रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, रेक्टिफिकेशन पर्पज के लिए। और यह जो होती है कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। एस जो होता है सिलिकॉन से मिलके बना होता है और यह एक कंट्रोलिंग डिवाइस होती है और इसका यूज रेक्टिफिकेशन पर्पस में होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कंट्रोल्ड डिवाइस एंड यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन पर्पज। दैट मीन्स जो एस है वो सिलिकॉन से मिलके बना हुआ है और इसका काम है जो है रेक्टिफिकेशन पर्पस में इसका यूज होता है और यह जो होता है एक कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। उसके बाद जो होता है एस जो होता है एस इसमें जो होता है 4 लेयर होता है और 3 जंक्शन होता है और 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम, इसमें आप समझ सकते हैं। 4 लेयर का मतलब जो होता है यहाँ पे 4 लेयर होती है। 4 लेयर जैसे कहने का मतलब एक पी लेयर हो गई, एक एन लेयर हो गई, फिर एक पी लेयर हो गई, उसके बाद फिर एक एन लेयर हो गई। ये तो 4 लेयर तक की बात होगी। उसके बाद 3 जंक्शन कहने का मतलब जंक्शन J1 ये जो है, ये जो लाइन एक बनी हुई है ये जंक्शन है, ये जंक्शन J1 है। उसके बाद ये जंक्शन J2 है और ये जंक्शन J3 है। तो 3 जंक्शन हो गया और 4 लेयर हो गया। 3 टर्मिनल देख सकते हैं यहाँ पे। एक जो होता है ए का मतलब एनोड हो गया एक टर्मिनल, के का मतलब कैथोड हो गया दूसरा टर्मिनल, और ये जी का मतलब गेट से है जो कि पी लेयर पे बना हुआ है, ये तीसरा टर्मिनल हो गया। उसके बाद जो है ये जो होता है आउटर एन लेयर जो ये वाला एन लेयर है, इस एन लेयर ये एन लेयर जो होता है सबसे हाईली डोप होता है, मतलब इसमें डोपिंग की मात्रा सबसे अधिक की गई होती है। और जो पी लेयर जो होता है वो उसमें जो होता है एनोड टर्मिनल जुड़ा होता है। पी लेयर में एनोड टर्मिनल, ये जो आउटर पी लेयर है यहाँ पे, ये आउटर पी लेयर है, इसमें क्या है, ये हमारा एनोड टर्मिनल जुड़ा हुआ है। और ये आउटर एन लेयर में जो होता है कैथोड जुड़ा है, कैथोड आउटर एन लेयर ये जो है हाईली जो डोप्ड है इसमें कैथोड जुड़ा हुआ है। उसके बाद इनर पी लेयर में क्या हुआ है, गेट जुड़ा हुआ है। जो ये इनर अंदर का जो ये जो पी लेयर है, अंदर वाला, इनर मतलब अंदर होता है, अंदर का जो पी लेयर है उससे हमारा गेट टर्मिनल जुड़ा होता है। और गेट टर्मिनल जो होता है ये जंक्शन J2 के पास में होता है। ये जो जंक्शन J2 है इसके एकदम करीब में यहाँ पे जंक्शन J2 के करीब में गेट टर्मिनल जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं एस का सिंबल। तो एस का सिंबल देखते हैं। एस का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। एस का सिंबल, इधर एनोड है और ये जो होता है यहाँ से कैथोड जुड़ा होता है और यहाँ से गेट टर्मिनल लगा होता है। एस का जो होता है एक फर्स्ट सिंबल ऐसा होता है और सेकेंड सिंबल ये होता है। इसमें गेट टर्मिनल जो होता है, ये जो एक प्लेट होती है, इस प्लेट से जो होता है गेट टर्मिनल हमारा लगा होता है। किसी किताब में ये लिखा होता है, किसी किताब में ये लिखा होता है, मैक्सिमम किताब में जो होता है यही लिखा होता है, जो बुक बाय बुक वैरी करता रहता है। और नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे डोपिंग लेवल, मतलब एस में जो होता है डोपिंग लेवल किस बेस पे की गई होती है। तो एस में जो डोपिंग होता है सबसे ज़्यादा डोपिंग जो होती है कैथोड की होती है। कैथोड में जो होता है कैथोड टर्मिनल में सबसे ज़्यादा डोपिंग की गई होती है। उसके बाद एनोड कहने का मतलब गेट हो गया, एनोड या गेट टर्मिनल में सबसे ज़्यादा डोपिंग की गई होती है। उसके बाद इनर एन लेयर, जो अंदर की तरफ का एन लेयर होता है उसमें सबसे ज़्यादा डोपिंग की गई होती है।
और इसके बाद जो होता है अगला टॉपिक निकल के आता है SCR में, वर्किंग ऑफ SCR। वर्किंग ऑफ SCR में अकॉर्डिंग टू गेट सप्लाई के हिसाब से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गेट सप्लाई के हिसाब से देखते हैं, जब गेट टर्न ऑफ हो, जब गेट में कोई सप्लाई नहीं दिया गया होता है तो वो गेट टर्न ऑफ मेथड होता है, और जब गेट में सप्लाई दिया जाता है तो ये गेट टर्न ऑन मेथड होता है। तो देखते हैं गेट टर्न ऑफ मेथड, गेट टर्न ऑफ मेथड। तो जो गेट टर्न ऑफ मेथड होता है, गेट टर्न ऑन मेथड में जो होते हैं देखते हैं पहला फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में जो होता है ये हमारा SCR है। SCR का ये A टर्मिनल है और यहाँ पे के का मतलब कैथोड टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो होता है कि जब SCR को A टर्मिनल मतलब एनोड को जो होता है कि सोर्स पावर सोर्स के पॉजिटिव सब टर्मिनल से जोड़ा जाए और कैथोड को पावर सोर्स के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए। तो जब एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए और कैथोड को निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ पे जो होता है जंक्शन जो J1 होता है, जो जंक्शन J1 और J3 होता है ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। मतलब जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब जो होता है ये कंडक्टिंग स्टेज में पहुंच जाता है, लेकिन जो जंक्शन J2 होता है वो रिवर्स बायस में होता है, मतलब ये कंडक्टिंग स्टेज में नहीं पहुंच पाता है, ये फॉरवर्ड बायस के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो फॉरवर्ड बायस में होता है, जो एनोड को होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं या सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, और कैथोड को जो होता है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल या सोर्स के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद जो होता है जब ये जंक्शन J1 जो होता है ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और जंक्शन J3 हमारा फॉरवर्ड बायस में जाता है, लेकिन जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस में नहीं हो पाता है, ये रिवर्स बायस में रहता है। ये तो है फॉरवर्ड बायस तक की बात। फॉरवर्ड बायस के बाद आता है हमारा रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, ये इतना स्ट्रक्चर हमारा SCR का है। तो SCR का ये जो होता है ये एनोड का टर्मिनल होता है और ये कैथोड का टर्मिनल होता है। तो एनोड के टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एक कैथोड को सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। एनोड को सोर्स के निगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ऐसा करने पर ये जंक्शन जो J1 है और J3 जो है ये होता है रिवर्स बायस में। जो जंक्शन J1 और J3 ये है ये रिवर्स बायस में हो जाता है, जबकि जंक्शन J2 जो होता है फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। मतलब ये जंक्शन J2 ये तो कंडक्टिंग स्टेज में होता है, लेकिन जंक्शन J1 और J2 ये कंडक्टिंग स्टेज में नहीं पहुंच पाता है। जंक्शन J1 और J3 कंडक्टिंग स्टेज में नहीं पहुंच पाता है। तो इतना ही इसमें है। उसके बाद जो है इसका VI कर्व देखते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कर्व में इधर का इतना जो है ये फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग समझेंगे और इधर का ये जो है इतना रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग समझेंगे। फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग जब करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं, जब करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू जो होता है लगभग VBU मतलब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक तो बढ़ता है। इसके बाद जो होता है करंट का वैल्यू डायरेक्ट होल्डिंग करंट पर आता है। होल्डिंग करंट के बाद जो होता है कि जंक्शन ब्रेक हो जाता है और ये जो होता है लैचिंग करंट टर्न ऑन होके जो होता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेज में पहुंच जाता है। कहने का मतलब जब वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फॉरवर्ड स्टेज में, तो जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा और तब तक वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा जब तक कि ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद जो होता है करंट का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे होल्डिंग करंट के पास पहुंच जाता है। उसके बाद ये जो होता है ये टर्न ऑफ होने के स्टेट में आ जाता है। यहाँ IH का मतलब होल्डिंग करंट से। उसके बाद जब वोल्टेज का वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो ये जो होता है
लैचिंग करंट के पास पहुंच जाता है, जो कि टर्न ऑन हो जाता है। अब यहाँ से ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में पहुंच जाता है। उसके बाद रिवर्स का समझते हैं। रिवर्स बायस में जब वोल्टेज का वैल्यू जब बढ़ाएंगे, ये देखिए वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज का वैल्यू जब बढ़ाएंगे तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ये मान नहीं पहुंच जाता। इसके बाद जो होता है कि ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि यहाँ पर जो होता है ये हमारी यहाँ पे फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होती है, और इस रेंज में जो होता है रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है। और यहाँ पे जो होता है कि जो होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट का जो रेशियो होता है वह 1 से सदैव